अगर हम मतलब जो खाना है उसी को दवाई के फॉर्म में अगर खाना शुरू कर दें, तो जैसे कई लोग पूछते हैं कि भाई डाइट से होगा क्या? वही दाल-चावल, सब्जी-रोटी खाना है एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक गुड डाइट, एक अच्छी डाइट पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। इट कैन ट्रांसफॉर्म योर माइंड, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। इतना ट्रांसफॉर्मेशन कि आप 90 दिन बाद जो आज आपने खाना खाया है, कहा जाता है कि पूरा 90 डेज़ में जो बॉडी बनती है वो आज आपने जो खाना खाया है उसके हिसाब से बनती जाती है। तो यू कैन ब्रिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कॉन्फिडेंट फील हो सकता है, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, जो हम फील गुड सेंसेशन बोलते हैं। मन पर पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे जो खाना होता है, इफ इट हैज गुड वाइब्रेशन, जैसे होम फूड होता है, हम ईश्वर को याद करके या थैंकफुल ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड के साथ में जब खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो दैट आल्सो एक्ट्स ऑन आवर माइंड। तो हमारे मन मस्तिष्क पर भी खाने का असर पड़ता है, नॉट जस्ट ऑन आवर हेयर एंड स्किन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसके लिए आपको जागरूकता, आपको सजग रहना जरूरी है कि खाना कहाँ से आ रहा है, खाना किस तरह से बन रहा है, कैसे मूड में खाया जा रहा है और उसके बाद में हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। मैं कई बार देखती हूँ लेडीज लोगों से जब बात होती है या वो कोई डाइट के लिए आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि हम जब आईने में अपना चेहरा ठीक कर रहे होते हैं एवरी मॉर्निंग, तो क्या हम अपने शरीर की तरफ हमारी नजर नहीं जाती है? क्या हमारा वजन जो है वो अचानक ही कोई दिन बढ़ जाता है, या हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वन हैज टू बी अवेयर। और अब तो और ये भी देखा है कि लड़कियां जब तक युवावस्था में रहती है, शादी तक वो लोग इतना ध्यान रखती है अपना कि पूछो मत। और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो जो बेबी होता है बाद में भी, जब तक मेनोपॉज आकर दस्तक नहीं दे देता है और मेनोपॉज बहुत ज्यादा हमें तकलीफ नहीं देने लगता है, तब तक हमारी हम कह सकते हैं आंख नहीं खुलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी इन अ गुड बॉडी। अगर आपको बहुत अच्छा करना है लाइफ का पूरा पूरा, यू वांट टू लिव इट टू द फुल, यू हैव टू हैव अ ग्रेट बॉडी, एंड ग्रेट बॉडी विल कम फ्रॉम गुड डाइट ऑफ कोर्स। तो ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक कौर जो है हमारा, वो हमारी चॉइस है कि हम क्या खाएं। हर एक बार हमें एक चांस मिलता है कि हम अपनी बॉडी को कुछ अच्छा दें। ये वही बॉडी है ना जिसके साथ, जिसके कारण आप इतनी सारी चीजें देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, आप ट्रैवल कर पाते हो, आप बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना कर पाते हो। तो इस बॉडी के लिए इतनी नाइंसाफी क्यों? आप ऐसा क्यों होता है कि आप बस जो मर्जी आए, बोलते हैं ना माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है, कहीं भी गए जो भी समझ में आया वो खा लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ माइंडफुल ईटिंग ऑलवेज। तो एवरी प्लेट, हर प्लेट जब आप उठाते हो, यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ कि ये आप खुद के लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए इंजस्टिस कर रहे हो, तो अगर कोई और आपके साथ इंजस्टिस कर रहा है, वी फील सो बैड। बट हम जब खुद के लिए इतना, अगर हम गुड डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट, तो वो भी एक तरह के नाइंसाफी है। आई डोंट से 365 डेज अ ईयर। कई सारे बहाने होते हैं हमारे पास में, ट्रैवल कर रहे थे, शादी थी, प्रोग्राम था, पर 365 डेज अ ईयर, इट्स इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल। ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। एटलीस्ट 200 डेज अ ईयर आप बहुत अच्छी होलसम बैलेंस्ड होममेड डाइट आप ले सकते हैं, यू कैन जस्ट फील ग्रेट। सो नाउ टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, जो इसी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर हमारे बहुत सारी उलझने, बहुत सारे ऐसी बातें बताने वाली है जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं थे और हम सजग नहीं थे। तो जैसे आप लोग सब मनस्वी से जुड़े हो, मनस्वी कौन है? हम सब अब बहुत अच्छे से जानते हैं। हर नए दिन एक बेहतर तुम, है ना? तो एक बेहतर महिला, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर औरत बनने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। उसमें से है डाइट। और मैं आज वेलकम करूंगी डाइटिशियन मेघना कुमरे जी, हमारे साथ है नागपुर से। वो हमारे लिए, वो शी इज
MSc न्यूट्रिशन, उसके बाद में उन्होंने डाइटेटिक्स किया, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, और लिस्ट पूरी इतनी लंबी है कि उन्होंने इतने सारे क्वालिफिकेशंस एक के बाद एक वो करती चली गई, सिर्फ इसीलिए सो दैट शी इज अपडेटेड फॉर हर क्लाइंट्स, फॉर हर पेशेंट्स। और उन्होंने कई तरह के पिछले 13-14 सालों में उन्होंने कई तरह के पेशेंट्स को बहुत अच्छी डाइट देकर उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लाया है। उनका जो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे मोटापा हो, चाहे वो चाइल्ड न्यूट्रिशन हो, चाहे वह स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी स्पोर्ट्स में भी बच्चों के या बड़ों के भी न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है। व्हेन यू नीड टू परफॉर्म, जिस बॉडी से आप परफॉर्म कर रहे हो, उस बॉडी जिस चीज की बनी हुई है, वो आप क्या ले रहे हो, किस तरह का ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसी बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी हमारे साथ है। आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड welcome Meghna Ji Kumre for the session, for an exclusive session of diet on Manasvi। हमारा आज का टॉपिक है फैट डाइट्स, फीस्ट एंड सुपर फूड्स फॉर वुमेन, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्रेगनेंसी भी हो जाए, बेबी भी हो जाए, तो भी करीना के जैसे और अनुष्का के जैसे हम मेंटेन रहे। तो इस मेंटेन बॉडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए मिलते हैं मेघना जी से एंड हैव एन एक्सक्लूसिव सेशन। Meghna ji, we all welcome you here. Thank you, Ravina. And good afternoon, everyone, and happy Women's Day. So, shall I share the screen? Yes, yes, Meghna ji, you can go ahead. Yeah. So, are you able to see? Yes, but not the slideshow view. Yeah. Yeah, that's fine. Fine. Yeah. So, I am Meghna and I'm a dietitian. मेरा already introduction हो चुका है, so let's go ahead. Being a healthy woman is not about getting on a scale or measuring your waistline. कोई बहुत अच्छी दिख रही है इसलिए वो healthy woman है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ जो होती है वो हमारे अंदर से आनी चाहिए, हमें फील होना चाहिए हेल्थ। और जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हेल्दी वुमन की डेफिनेशन क्या होती है? सो इट इज नॉर्मली कि आप हर तरह से हेल्दी रहो। वी विल गो अहेड एंड सी हाउ इट इज। सो हेल्थ व्हाई इट इज अ मैटर। फर्स्ट थिंग इज हमें प्रेगनेंसी में अच्छा डाइट लेना चाहिए। जैसे रानी बुतड़ा ने बोला है कि आपको मतलब जैसे कि करीना कपूर एंड अनुष्का शर्मा जब मतलब वो प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छे दिखते हैं, फिर उसके बाद में पता ही नहीं चलता कि उनको 2 बच्चे हो गए हैं करके। एंड हम हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनका फिगर अच्छा होता है। एंड फॉर दैट वी नीड एंड प्रॉपर हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चे के हेल्थ के लिए, हमारे मेंसेस के लिए, हमारी प्रेगनेंसी के लिए, हमारे लैक्टेटिंग मदर के लिए, इवन हमारे मेनोपॉजल पीरियड्स के लिए, और हमारे हम जब हमारा एज फैक्टर जब आएगा तभी भी हमें डाइट की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए डाइट करने की जरूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पता होगा तो सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी रेट जो होता है वो वुमेन्स में होता है, और इसलिए कैंसर बोलिए, पीसीओडी बोलिए, थायराइड प्रॉब्लम्स होगी। अगर आप मेल और फीमेल का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि फीमेल का मॉर्बिडिटी रेट, मतलब बीमार होने या हार्मोनल चेंजेस और व्हाट एवर इज देयर, उसकी वजह से सबसे ज्यादा फीमेल्स की हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं, और इसीलिए भी हमें डाइट करना होता है। सो इन्वेस्ट इन यू, मेक अ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। इट ऐसे नहीं होता है कि हम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, हम हमारे हस्बैंड का ख्याल रख रहे हैं, हम हमारी मतलब इन लॉज का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ के लिए अपने ऊपर। आवाज नहीं आ रही है। So let's start with this quote: when women take care of their health, they become their best friend. और हमें हमारी हेल्थ के लिए खुद का फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है। So first start with these things, understand the composition of body. हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। अगर मेरे बहुत अच्छे लंबे बाल हैं, मेरे बहुत अच्छे बोन्स हैं, और अगर मेरा वेट ज्यादा है, सो हम नहीं बोल सकते हैं कि आई एम ओबेस, या फिर मैं बहुत थिन हूँ लेकिन मैं हेल्दी हूँ,
तो अब मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत अंडरवेट हूँ. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ बॉडी. तो हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है वो बहुत सारे मसल से बनी होती है, बोन से बनी होती है, हेयर से बने होते हैं, नेल्स है, हमारे फैट सेल्स है. तो ये हमारे बॉडी में वाटर होता है, तो वो सबसे हमारी बॉडी बनी होती है. और हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी कंपोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज कॉल्ड एज द BCA, दैट इज अ बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस. इसके मशीन्स आते हैं, इन बॉडी का आता है, आपको VLCC या फिर आपको कोई भी अच्छे वाले जिम में या कोई क्लिनिक में मिल जाएगा, जहाँ पे आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कर सकते हैं. उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मसल टिश्यूज पता चलेंगे, आपको फैट परसेंटेज पता चलेगा, आपको नॉन एसेंशियल फैट्स पता चलेंगे, विजरल फैट्स पता चलेंगे, बोन्स का वेट पता चलेगा, एंड इवन वाटर परसेंटेज भी आपको पता चलता है. इसका फायदा ये होता है कि आपको अंडरस्टैंड होने के लिए बहुत ईजी होता है कि आपके बॉडी में मसल ज्यादा है, आपके बॉडी में बोन्स ज्यादा है, या आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है. सो पहले जो होता था कि BMI चेक करते थे, बस बॉडी मास इंडेक्स. अभी वो ट्रेंड नहीं रहा है. अभी जो नए रिसर्च पेपर है वो उसको बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की एक्यूरेसी ज्यादा होती है. इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बॉडी का वेट मतलब पानी के अंदर में लिया जाता है, फिर बॉडी का वेट बाहर में लेते हैं. देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट एक जो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की मशीन आती है, दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, हमारे बॉडी में मसल्स कितने हैं, हमारे बॉडी में बोन्स कितने हैं. और इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी का कंपोजिशन क्या है और हमें क्या रिड्यूस करना है. हमें मसल गेन करना है, हमें फैट रिडक्शन करना है, हमें बोन्स और डेवलप करना है. सो वी गेट आइडिया फ्रॉम दिस बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस. Before going to ahead, I just want to tell you the visceral fat layer. Visceral fat layer जो होते हैं वो हमारे visceral fat जो होते हैं वो हमारे organs को protect करने के लिए होता है. और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो visceral fats होते हैं, येलो कलर के जो दिख रहे हैं, वो visceral fats होते हैं. जितना हमारा वेट बढ़ेगा उतने यहाँ पे सेल्स बढ़ेंगे. इसीलिए मेल हो या फीमेल हो, वो मोस्ट प्रोबेबली पेट में सबसे ज्यादा वेट बढ़ाते हैं, बेली फैट सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए जो फैट सेल्स की लेयर होती है और वहीं पे और फैट मतलब एक्यूमुलेट होता है. और इट इज वेरी बैड. इवन आप अगर आपका वेट नॉर्मल है लेकिन अगर आपके बेली फैट ज्यादा है, आपका विजरल फैट्स ज्यादा है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती है. सो intake of sugar, fructose in processed foods, में जो and do more exercise. So now composition analysis, it is depending on you. अगर हम मैरी कॉम की मूवी अगर हम देखते हैं तो we cannot imagine करीना कपूर, क्योंकि करीना कपूर स्लिम है, उसमें मसल मास भी कम है. So that's why उसने स्क्रीन नहीं आ रहा है. उसमें भी उसने बहुत, आपने देखे होंगे, she was very thin. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है अभी? Ma'am, it's very much audible. आवाज आ रही है. प्लीज आप लोग It's सभी very much audible. सेशन को डिस्टर्ब करने से पहले सब लोग चेक करेंगे अपना माइक पहले. प्लीज डोंट डिस्टर्ब द सेशन because admins will take care of the volume. So shall we start? Yes, yes. So मैरी कॉम में हम we cannot imagine करीना कपूर because उसकी अगर मैं बोलूँ एज ए डाइटिशियन कि आपकी बॉडी कैसे होनी चाहिए या आपका फिगर कैसे होना चाहिए, तो इट शुड बी लाइक दिस बिपाशा बासु या प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उनके मसल्स भी बहुत अच्छे हैं और फैट सेल्स कम हैं. सो डोंट थिंक अबाउट जीरो फिगर और समथिंग एल्स. नॉट इवन मीन्स कि करीना का व्हाट इज इज कॉल्ड एज सॉरी प्रियंका चोपड़ा एंड बिपाशा बासु, आपके बॉडी के कंपोजिशन में मसल्स बहुत अच्छे होने चाहिए,
चाहिए, और आपका फैट परसेंटेज आप जितना कम कर सकते हो उतना आप कम कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीवेयर ऑफ फैट डाइट्स की फिलहाल में मार्केट में कौन से फैट डाइट चल रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत लोग वेट लॉस कर रहे हैं, बस इज इट सेफ? सो लेट्स टॉक. So there are a detox diet, paleo diet, GM diet. GM diet is like आपको अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो GM diet is very common. वो किसी कंपनी के लिए बनाए गए थे और उसमें टोमेटो राइस है, बनाना मिल्क शेक है, पाउडर्स एंड पिल्स. यू नो दैट सम पाउडर्स इज देयर कि उससे वेट कम होता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है आपके मतलब आप एक खाने के लिए आप उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है और विटामिन और मिनरल्स होते हैं और आपको वो शेक लेना है और आपका वेट लॉस होता है. डेफिनेटली इन सभी डाइट से वेट लॉस होता है, बट उसके क्या ड्रॉबैक्स है वो हम देखेंगे. नवरात्रास डाइट मैंने बहुत बार मैं नवरात्र के फास्टिंग डाइट चलाती हूँ एंड पीपल आर टेलिंग मी कि मैम मुझे वेट लॉस के लिए नवरात्र के डाइट, क्रैश डाइट, जिसमें कुछ भी रैंडमली हम बहुत ही 80 कैलोरीज का डाइट प्लान लेते हैं. कभी आपने देखा होगा ग्रेप्स डाइट रहता है, बट थीन बटर मिल्क एक दिन पीना होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रैश डाइट. Atkins diet, it is a high protein diet, it is same as the ketogenic diet, and very low carbohydrate diet जिसमें बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं होते हैं. नॉट अ कीटो डाइट बट थोड़े से कार्ब्स होते हैं. यू कैन से 150 to 200 मतलब carbohydrates is there. So low carbohydrate diet, eat a favor carbs and more food rich in protein and fats by creating a calorie deficit. अगर आप हम सब डाइट की बात करते हैं तो ये कैलोरी डिफिक्ट डाइट होते हैं. मतलब एक सिंपल ये होता है कि वेट लॉस के लिए जो भी डाइट प्लान बनाए जाते हैं वो सिर्फ कैलोरी डिफिक्ट होते हैं. कैलोरी अगर आप डिफिशियंसीज करते हैं मतलब कम कैलोरी का डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होता है. अभी जब हम जैसे कि ये सब डाइट प्लान जो होते हैं क्यों नहीं करने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज इसमें सबसे ज्यादा मसल लॉस होता है. ये सस्टेनेबल नहीं होते. डिटॉक्स डाइट बोलिए या पैलियो डाइट बोलिए जिसमें सिर्फ जैसे कि पहले के जमाने के लोग खाते थे, जंगल वाले लोग, जो आपको सब रॉ खाना है तो वो डाइट देखिए. तो ये सब डाइट में फर्स्ट थिंग इज कैलोरी डिफिशिएंट होता है. सेकंड थिंग इज ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं क्योंकि हम ये बहुत दिनों के लिए नहीं करते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों के देखा है करते हैं और फिर जब छोड़ देते हैं तब उनका फिर से वेट गेन ज्यादा होता है. तो हमें ऐसे डाइट चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो हम प्रॉपरली कर पाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट फास्टिंग. तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में ऐसे होते हैं कि देर आर विंडो, जैसे कि आप 16/8 कर सकते हैं. 8 आवर्स में आप खा सकते हैं और 16 आवर्स का आप फास्टिंग कर सकते हैं. 5 to 2 5 डेज में आपको कैलोरीज लेना है, 2 डेज में उससे भी कम कैलोरीज लेना है. 24 आवर्स वेट लॉस ये हमारे मुनीज वगैरह करते थे, जिसमें एक ही बार आपको दिन में खाना है और फिर पूरे दिन भर में आपको कुछ भी नहीं खाना है. और दीक्षित डाइट, इफ यू हर्ड अबाउट दैट, कि जिसमें सुबह आपको खाना है और शाम में खाना है, 2 ही टाइम खाना है. 50 मिनट्स की विंडो है, 50 मिनट्स, और उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं. 50 या 55 है, एंड उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं और उसमें आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं. और दैट्स वाई दीक्षित डाइट इज वेरी फेमस, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बहुत कुछ चीजें खाई है. मतलब जैसे कि आइसक्रीम खा सकते हैं आप, रसगुल्ला खा सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन ईट. बट इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि बहुत बार हम सोशल प्राणी हैं, हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, हमें बहुत जगह पे मतलब जैसे बोलते हैं ना, इंडियन लोग जो होते हैं ना, उनके पेट से ही प्यार झलकता है. तो बहुत सारे लोग हमें प्यार से बहुत खिलाते हैं. आज के दिन छोड़ दे डाइट, कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और इसलिए भी हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर पाते हैं और बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं जाता है. अकॉर्डिंग टू मी, हमें जब फ्रूट्स खाते हैं सो वी नीड सम एंजाइम्स, तो वो हमें नहीं मिलते हैं ये डाइट में, और इसकी वजह से हम प्रॉपरली उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता. सो आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस. इंटरमीडिएट फास्टिंग डेफिनेटली इज गुड, फास्टिंग इज गुड, बट उसका एक तरीका होना चाहिए, और उस तरीके से अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स. इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, एक पूरा लेक्चर दे सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, लेकिन आई वांट टू टेल यू क्लास में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है. वेट वॉचर, आप कुछ
खाना खाया तो आप कर लीजिए और आप अंडरस्टैंड कि किससे आपका वेट ज्यादा बढ़ता है. इट इज रिलेटेड टू इंसुलिन, सीरम इंसुलिन बेस्ड. तो क्योंकि इंसुलिन किस वजह से आपका बढ़ता है और इसकी वजह से हमें पता चलता है. देन पैलियो डाइट मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि पुराने जमाने वाले जो डाइट थे वो थे. Now let's talk about the ketogenic diet because keto diet is very famous nowadays. That's why I want to tell you कि फैट, उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है, प्रोटीन मॉडरेट रहते हैं और कार्ब्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं. इसमें कोई भी अपना आपका क्या ये होता है, सॉरी, राइस एंड रोटी और कुछ भी नहीं होता है. सीरियल्स बहुत कम रहते, नहीं ही रहते एक्चुअली. और इसमें सिर्फ आप पनीर या पनीर खा सकते हैं, सोयाबीन प्रोडक्ट्स खा सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा चीज़, बटर, ऐसे सब चीज़ें खा सकते हैं. बट अगेंस्ट ऑफ दिस बिकॉज फर्स्ट थिंग इज किडनी पे बहुत लोड आता है. सेकेंड थिंग इज कि हम ये सस्टेनेबल नहीं है. जैसे ही हम छोड़ देते हैं तो वेट गेन बहुत होता है. और मेरे पास खुद के पास इतने सारे क्लाइंट हैं जिनके क्रिएटिनाइन लेवल्स बड़े हैं, यूरिया बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है. सो आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस डाइट. सो नाउ इट्स लाइक कि हमें क्या करना है, आखिर हमें क्या करना है. फॉरगेट अबाउट द वेट गेन, वेट लॉस एंड, बट इन जनरल हमें क्या करना है. फर्स्ट, हमारे कोई भी जो डाइट प्लान होता है उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले. मैक्रो मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड माइक्रो मीन्स आपको होल न्यूट्रिएंट्स मिले, कैल्शियम, आयरन, जो हमारी एज अ, जो हमारे जरूरत है, हमारी नीड है और हमारे राइट्स है कि हम अच्छा प्रॉपर खाएं. और इनफैक्ट हमारे बच्चों से भी ज्यादा, हमारे हस्बैंड से भी ज्यादा हमें आयरन, कैल्शियम की जरूरत है. सो हमें सबसे ज्यादा जब न्यूट्रिएंट्स फूड की जरूरत है तो हमारे राइट्स है कि हम प्रॉपर खाना खाएं और हमारे खाने में बैलेंस डाइट हो और वो सस्टेनेबल हो, हम लॉन्ग टर्म के लिए करें और उसमें हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो. So when we are talking about anything, lifestyle changing, or there are only two things, one is diet and second thing is exercise. So exercise के लिए तो कल का सेशन है, तो today I will talk about the diet. But before diet, जब भी हम कुछ, मैंने देखा है कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हम डाइट क्यों नहीं कर पाते. वेट गेन हो, हमारे हेयर्स के लिए हो, हमारे स्किन के लिए हो, तो हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इसमें डिसिप्लिन नहीं होता है. आज के दिन खा लेते हैं, आज अच्छा रोटी बनी है या फिर आज ब्रेड है, मैं मेरे लिए खुद के लिए कब बनाऊं, एंड ऑल दैट. वी आर नॉट इन ए डिसिप्लिन. मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास मेल का वेट लॉस का रेट सबसे ज्यादा है, बिकॉज अगर वो सोचते हैं कि मुझे करना है तो करना ही है, ऐसे होता है ना. जब मैं लेडीज को पूछती हूँ या फीमेल को पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं कर पाते, सो दे आर गिविंग मी लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस. नो डाउट हम लोग मल्टीटास्किंग है हम लोग, लेकिन हम हमेशा हेल्थ के लिए क्यों निग्लेक्ट करते हैं. हम क्यों नहीं सोचते हैं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे हार्मोन प्रॉपर वर्क करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. और इट इज वेरी इजी. बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं मुझे इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है. अगर आपका टाइमिंग थोड़ा इधर उधर होता है तो इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आप कर सकते हो. क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि डाइट इज नॉट मीन कि आप कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करें. इट इज मीनिंग कि आपके घर में जो है उसमें से आप अच्छा खाएं. सो बी डिसिप्लिन. मोटिवेशन, आज के दिन खा ले, आज के दिन खा लेती हूँ, पीरियड्स चल रहे हैं और फिर मुझसे नहीं होगा ये सब. आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर्स, फॉर योर वेट लॉस, फॉर योर वेट गेन, फॉर योर ब्रेस्ट डेवलपमेंट. एवरीवेयर यू नीड अ मोटिवेशन, क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है. जैसे औरत की एक दिन की कहानी नहीं होती है. अगर हम हमारे बारे में बात करें कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है या कुछ भी, हमारे पूरा दिन निकल जाएगा. वैसे ही डाइट एक दिन की बात नहीं है, हमें बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है और हम उन्हीं लोगों के साथ रहे जो हमें मोटिवेट करे. और क्यों ना हम एक दूसरे को मोटिवेट करें. अगर हमारी कोई फ्रेंड डाइट कर रही है या वो कुछ अच्छा खा रही है, सो व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू आस्क तो क्या कर रही है, मैं भी करती हूँ, क्यों नहीं, चल मैं तेरे लिए बना के देती हूँ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर कि मत कुछ नहीं होता, एक दिन मैं खा लेती हूँ, एक दिन तू खा ले. सो डोंट डू इट. Now let's talk about the sleep because sleep is very important. There are
two hormones, leptin and ghrelin. It is very important for our weight loss, weight gain and our hormonal health, energy therapy. So अगर आपके बॉडी में लेप्टिन बढ़ जाता है, जब आप it is this hormone is made up of a fat cells, और वो क्या करते हैं कि आपके फैट सेल्स को इंक्रीज करते हैं. आपके लेप्टिन जब इंक्रीज होता है जब आप ओबेज होते हैं, क्योंकि आपके इसमें फैट सेल्स ज्यादा होता है, और ये ना इंक्रीज होता है मतलब ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है. बट जब हमारे फैट सेल्स ज्यादा रहते हैं या हमारे फैट ये होता है, हमारी बॉडी रजिस्ट करती है, और लेप्टिन ज्यादा होने के बाद भी वो कैलोरीज मतलब ग्लूकोज को कैलोरीज में कन्वर्ट नहीं करती है, और इसलिए लेप्टिन हार्मोन्स और जेरलिन हार्मोन्स, वैसे ही जेरलिन डिक्रीज होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी नींद प्रॉपर रहेगी तो आपके लेप्टिन एंड जेरलिन हार्मोन्स प्रॉपर वर्क करेंगे, एंड देन डेफिनेटली आपको वेट लॉस, वेट गेन में ये हार्मोन्स हेल्प करेंगे. अगर आप देखेंगे बहुत सारी मेडिसिन जो होती है वेट लॉस या वेट गेन में, इसमें लेप्टिन और जेरलिन हार्मोन्स डाले जाते हैं, या जो फूड में होते हैं उसमें या फिर आपकी प्रॉपर नींद के लिए वर्क किया जाता है कि आपको नींद आए और उसकी वजह से आपका वेट लॉस या वेट गेन हो. तो लेप्टिन और जेरलिन हार्मोन्स अगर आपको इम्प्रूव करना है, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर स्लीप. आपके मेलेटोनिन जिसमें रहते हैं वो फूड आपको खाना चाहिए, और इसका एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है. सो हम इसमें डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं. वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन वुमेन्स, एंड इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि इंसुलिन एक्चुअली क्या करता है कि ये ग्लूकोज को अगेन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है तो पैनक्रियास इंसुलिन को ज्यादा प्रोडक्शन करता है और वो ब्लड में जाता है, एंड देन आपका ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाता है. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, फटीग, कांस्टेंट हंगर, क्रेविंग होती है शुगर के लिए, पीसीओडी में इंसुलिन बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. सो इट इज अ विशियस सर्कस. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. सो इंसुलिन के ऊपर भी, इंसुलिन हार्मोन के ऊपर भी हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारे हार्मोन बैलेंस होने बहुत जरूरी है. पॉलिसिस्टिक ओवरीज में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है. सो हमारे वहाँ पे भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है. एंड सबसे मेन प्रोटीन इनटेक और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट is really helpful in these three hormones. Okay, so exercise tomorrow you have this session, so I will not take care of this means what is called as exercise. So let's talk about the diet and very important is a water. So do you know that 21 essential minerals is present in our waters. So कितना पानी पीना चाहिए? So there are WHO giving a guideline. फीमेल को 3.2 4.5 इन हाई टेम्परेचर. तो अभी जब हमारा समर चालू होगा तब हमें 4.5 पीना है, और अगर आप प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर है सो यू हैव टू ड्रिंक 3.3 to 4.8 ये. एंड यू कैन चेक योर यूरिन, एंड अगर आपका डार्क यूरिन है तो 500 to 700 ml आप इंक्रीज कर सकते हैं जितना भी आप पानी पी रहे हैं. लाइट येलो कलर की है तो आप 300 to 500 ml इंक्रीज कर सकते हैं वाटर इनटेक. वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कभी कभी शूज नहीं होते हैं, रात में आप देखेंगे कि आपकी जो ये होते हैं रिंग होती है वो एकदम नहीं मतलब एकदम टाइट हो जाती है, या मॉर्निंग में टाइट हो जाती है, हम रात में निकाल के सो जाते हैं. बहुत टाइम ब्लोटिंग. अभी मुझे वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे आजकल लोग ही बोल देते हैं कि मैम मुझे बहुत ब्लोटिंग होता है, मुझे बहुत वाटर रिटेंशन हो जाता है. सो व्हाट वी कैन डू इट फॉर, क्योंकि वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग को कम करने के लिए वाटर ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो have the detox water like a kokum water, simple lemon juice without sugar, lemon tea, cucumber slice you can add in your water, sweet lime slice you can add in water, that is called as the detox water. Buttermilk आप एकदम thin buttermilk आप ले सकते हैं. जीरा एंड धनिया water is a good source of potassium, so ये water retention को कम करता है. आंवला शरबत, and don't forget about the coconut water, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. So these are the high potassium detox water. So इससे आपका water retention और bloating बहुत कम होता है.
Now when we are talking about the energy balance, it is very important. आपको अगर weight gain करना है तो definitely आपको calories कम रखनी पड़ेगी. अगर आपको weight loss करना है तो weight loss करना है तो calories कम रखनी पड़ेगी. अगर आपको weight gain करना है तो आपको calories बढ़ानी पड़ेगी. और अगर आपको maintain रखना है तो आपको calories proper रखनी पड़ेगी. मतलब आपका calorie intake और calorie output should be in balance. But problem कहाँ पे होती है? जब हम बैलेंस, हम पूरे हफ्ते भर डाइट करते हैं, बट मंडे ट्यूसडे अगर हम 2000 कैलोरीज का डाइट ले रहे हैं, सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. पर जब हम गड़बड़ करते हैं सैटरडे संडे, या हमेशा हमारे घर में प्रोग्राम होता है, कल महाशिवरात्रि होती, आप ही सोचिए आपने कितने कैलोरीज का डाइट खाया है. आपने वो पूरे फ्राइड जो ये होते हैं आलू चिप्स, एंड वो जलेबी मिलती है, एंड वो चूड़ा मिलता है. कभी कभार तो एकादशी आती है और हमारे मराठी में बोलते हैं एकादशी आणि दुप्पट खाशी. तो वो सब चीजें होती है. तो हम पूरे हफ्ते भर में तो डाइट कर लेते हैं, बट सैटरडे संडे या कोई भी फीस्ट होती है उस दिन हमारा पूरा डाइट बिगड़ जाता है और हमारी पूरी हफ्ते भर की मेहनत होती है. तो यू शुड डू इन ए डिसिप्लिन वे. अगर खाना है तो थोड़ा सा ही खाइए, फिर आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा कैलोरी वाइज. ओके, सो मेनी टाइम्स मैंने देखे हैं कि मेरे क्लाइंट डाइट मतलब लो कैलोरी वाले डाइट लेते हैं, फिर लो कैलोरी बिस्किट्स लेते हैं, लो कैलोरीज केक आते हैं. सो दे आर हैविंग द सो मेनी थिंग्स, बट जस्ट अवेयर अबाउट दिस कि वो लेस सॉल्ट होने के बाद भी यहाँ पे लिखा है 60% लेस सॉल्ट एंड डाइट पॉपकॉर्न. बट डू यू थिंक इट इज दिस थिंग? क्योंकि ये 16 ग्राम्स में ही क्वांटिटी पैकेट इज 70 ग्राम्स एंड 16 ग्राम्स में बहुत ज्यादा उन्होंने न्यूट्रिटिव वैल्यूज लिखी हुई है जो कम कैलोरीज में बोलते हैं, बट मुझे कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है कि इसमें ऑयल कम है. सो बी अवेयर कि जब आप कोई भी डाइट फूड खाते हैं तो उसमें कैलोरीज कितनी है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन इनटेक. अगर आप जो मतलब न्यू रिसर्च पेपर देखेंगे या न्यू जो रिसर्च हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे या डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोटीन डिफिशियंसी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. तो प्रोटीन इनटेक, इवन वुमेन मेल और इवन नॉन वेजिटेरियन पर्सन इज डिफिशिएंट अबाउट द प्रोटीन इनटेक. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन इनटेक. एक कटोरी दाल में पूरी फैमिली दाल हम बनाते हैं और पूरी फैमिली वो दाल खाते हैं, और हर इसमें 1 कटोरी आते हैं. एंड जब भी मैं बोलती हूँ कि आप प्रोटीन ले रहे हैं, हाँ हम रोज 1 कटोरी दाल खाते हैं, नहीं, हमें प्रोटीन का इंटेक जो है वो 1 ग्राम पर केजी टू 1.2 ग्राम पर केजी होना चाहिए. तो प्रोटीन इंटेक हमें प्रॉपर लेना है, उसमें हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन इंटेक लेना है, क्योंकि हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन इंटेक में जिसका पूरे 22 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, जिसमें एब्सॉर्प्शन अच्छे से होना चाहिए, जिसमें 99.9% एब्सॉर्प्शन होना चाहिए. और कौन से है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑल नॉन. और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पीज या राजमा या छोला या बरबटी, ये जो चीजें ज्यादा खाइए और सुबह शाम खाइए, ताकि आपको वो, और हर रोज थोड़ा तो भी आपके खाने में पनीर, सोयाबीन, एग्स या चिकन या फिश या इसमें से अल्टरनेटिव्स आप कुछ भी ले सकते हैं ताकि आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाए. इंडिया में बहुत अच्छे से सत्तू आता है, प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, प्रोटीन राजमा छोला, ये सब बहुत अच्छे से हम राजमा और राइस हम एंजॉय करते हैं, हम छोला पूरी एंजॉय करते हैं. सो वी कैन हैव दैट आल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैट को हमेशा बदनाम किया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, आपके हेयर्स अच्छे हो, सो आपने सबसे ज्यादा फैट्स लेने चाहिए, लेकिन अच्छे वाले, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हो, और जिसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड रेशियो बहुत अच्छे हो. तो फैट्स में जब भी अगर आपके मन में कुछ भी आता तो फैट मतलब ऑयल मत समझिए. फैट मतलब आपके नट्स होते हैं, आपके सीड्स होते हैं. अगर आज आप रोज आपके खाने में रोज सीड्स खाते हैं, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिर उसके बाद में चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, देयर आर सो मेनी सीड्स. इवन आप रोज खसखस, तिल और सेंगदाना भी खाते हैं, सो यू गेट वेरी गुड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड रेशियोज. एंड आप उससे आपकी
हेयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट अबाउट द फैट. इवन अपना कोकोनट, जो वाटर पीते हैं कोकोनट वाटर, हैव विद दैट मलाई, और कभी कभी कोकोनट चटनी. आपने, मैं जब भी वेट लॉस के प्रोग्राम्स देती हूँ ना, तो मुझे सब जन पूछते हैं कि मैम हम कोकोनट चटनी अलाउ है क्या. बोलती कि मॉडरेट क्वांटिटी में हमें हम खानी चाहिए. सो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, और आप वो उसका एब्सॉर्प्शन जो होता है वो लीवर में होता है, एंड इट इज रियली गुड वन. सो लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. जब कार्बोहाइड्रेट और फीमेल का बहुत पास का नाता है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसमें चॉकलेट्स भी आते हैं, उसमें शुगर भी आते हैं, उसमें सब. आप अगर रेशियो देखेंगे तो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल आर मोर प्रोन टू ईट चॉकलेट, शुगर्स, एंड एक सिंपल ये होता है कि बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स हमें हमेशा क्रेविंग्स होती है. और हमेशा क्रेविंग्स अभी क्यों होती है? तो फर्स्ट थिंग इज, अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो, या हमारे जब मूड स्विंग्स होते हैं तो, या मेघना जी, यू आर नॉट ऑडिबल. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेघना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है मैम उनके साथ. कौन बात कर रहे हैं? मैम लाइट चली गई है शायद डॉक्टर साहब की. कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? मैम सीमा बात कर रही हूँ. एक्चुअली रोज डेली हमारी भी जूम मीटिंग होती है, तो इसीलिए उनको देख के ऐसा लग रहा है उनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है. अभी 5 मिनट में वापस कनेक्ट हो देख जाएंगे. लेते हैं. ओके, सीमा जी, आप मेघना जी के वहां रहती है क्या? नो मैम. ओके. Meghna ji is not there in the meeting. No problem. आगे थी, आगे वो. ओके ओके. हाँ, लाइट चले गए थे इसलिए. तो मैं फिर से शेयर करती हूँ. हाँ जी. हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जब भी इसीलिए क्रेविंग होते हैं, तो आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको मेंटेन कर होता है अगर नहीं चाहिए. और बहुत बार हम लोग ना एक्सक्यूजेस देते हैं. इतनी क्रेविंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने इतने सालों से सुना होता है ना कि क्रेविंग है, क्रेविंग है, क्रेविंग होती है करके, और उसके वजह से ना हम दूसरों से भी सुनते हैं, और इसलिए हमें ऑटोमेटिकली होता है. तो क्रेविंग इज अ वर्ड, बट इतना भी नहीं है कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करें. अगर आपको खाना है तो डार्क चॉकलेट खाइए, थोड़ी सी क्वांटिटी में खाइए. अगर आपको जब भी आपको क्रेविंग होती है तो राइस ज्यादा नहीं होते नहीं हो, तो इस तरीके से सॉरी हो रहा है यहाँ पे. So, यहाँ पे कनेक्शंस का प्रॉब्लम हो रहा है. सो से नो टू बैड कार्बोहाइड्रेट. बहुत समझते हैं कि रवा इज अ गुड ऑप्शन, और आप देखिए पास्ता रवा का है. हमने वी आर नॉट यूजिंग मैदा एंड बहुत सारे रवा की चीजें, बट रवा है जैसे मैदा होता है उससे एक क्या बोलते
1% अच्छा है, दैट्स इट. सो इट इज नॉट मतलब बहुत हेल्दी नहीं है. ब्राउन ब्रेड चेक इट कि कितने परसेंटेज उसमें वीट है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड का मतलब होता है वो ब्राउन कलर का होना. और बहुत बाहर के देशों में, इवन इंडिया में डाला जाता है ब्राउन ब्रेड के लिए. इट इज नॉट कॉल्ड एज अ व्हीट ब्रेड. ओके, सो व्हीट ब्रेड बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है. अगर आपको लगता है कि ब्राउन ब्रेड, तो आप होल व्हीट ब्रेड के नाम से चेक कर सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड से, बट चेक हाउ मच परसेंटेज इज देयर. अगर वो 20% है तो इट इज हार्डली मैटर. देन ब्राउन राइस इज मोर हेल्थियर देन व्हाइट राइस. इट इज नॉट, बट येस, जो रेड राइस होता है उसमें क्रोमियम ज्यादा होता है. ब्राउन राइस में येस फाइबर ज्यादा होते हैं, आपको कम क्वांटिटी में पेट भरता है, बट ब्राउन राइस बहुत हेल्दियर ऑप्शन है, ऐसा नहीं है. शुगर, हनी एंड जैगरी आर द सेम कैलोरीज. अगर आप वेट लॉस में है तो इसमें सेम कैलोरीज है, बट ओनली थिंग इज कि जैगरी एंड हनी इज गुड ऑप्शन और हेल्दी ऑप्शन देन शुगर. बट व्हाइट शुगर में भी आजकल बहुत ब्राउन शुगर आती है, सो दैट यू कैन हैव. Now let's talk about the fruits and vegetables. आपको पता है कि फीमेल में कैंसर रेट ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. और आपको ये भी पता है कि कल मैम ने जैसे बहुत सारे मतलब बताया था कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, कि कैंसर के लिए हमें क्या क्या करना है, वैक्सीनेशन. मेघना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप बहुत अच्छे से क्वांटिटी में खाएं, उसमें बहुत अच्छे फाइबर होते हैं. तो आपको अच्छी क्वांटिटी में खाना चाहिए, बट ओवर ईट भी नहीं करना है, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है. सो अंडरस्टैंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो जो सो सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है. तो सो आप बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब 7 to 8 सर्विंग होना चाहिए. ये न्यू रिकमेंडेशंस आए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्ट. वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग इज देयर. सो हमने एज कम्पेयर टू मतलब हमारा जो सॉल्ट इंटेक होता है वो हमेशा लोअर साइड में होना चाहिए, अंटिल अनलेस आपको अगर बीपी आपका लो नहीं रहता है. रॉक सॉल्ट इज बेटर देन टेबल सॉल्ट. तो रॉक सॉल्ट आप या आजकल पिंक सॉल्ट आता है, दैट यू कैन हैव. यू कैन मिक्स टेबल सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट. ये सेंधा नमक को आप मिक्स करके खा सकते हैं. सो यू कैन हैव दैट, or you can mix it, but table salt is better than go for the rock salt, pink salt and sendha namak and all. So what woman wants? आवाज नहीं है. आवाज नहीं आ रही है आपकी. कनेक्शन प्रॉब्लम है, प्लीज वेट. Please wait. Everyone, please wait. आप लोगों का थोड़ा सा कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज एवरीवन. आवाज. हेलो. मैम वो म्यूट हो गए.
थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें, पर नो प्रॉब्लम, वी हैव टू स्टे विद इट। थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों का, शी विल बी देयर। Thank you so much. Thank you so much, everyone. तब तक मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मेरी अभी मेघना जी से बात हुई है, उनका वाईफाई राउटर एंड एवरीथिंग इज रेडी। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, नो प्रॉब्लम। दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। फर्स्ट इज कि कल वी हैव द लास्ट सेशन ऑफ मनस्वी 2021 फीमेल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें कल हमारे साथ आ रही है डॉक्टर पंखुड़ी मुल्तानी जी, जो हमें समझाएगी कि एज अ फीमेल हमको कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज I'm back. I believe that, yeah, just an announcement, Meghna ji. I'll complete my announcement. Please give me 1 minute. Is it okay? Yeah. तो उसमें हम कल बताया जाएगा कि लाइक वॉकिंग इज नॉट अ कंप्लीट एक्सरसाइज। में कई बार लेडीज लोगों को जब मैं लेती हूँ उनका पूरा रूटीन, व्हेनेवर आई कंसल्ट आई कम अक्रॉस, मुझे पता चलता है कि वो वॉकिंग, वो कहती कि मैम मैं डेली वॉकिंग करती हूँ। तो दैट इज नॉट इनफ माय डियर लेडीज, माय डियर ब्यूटीफुल लेडीज। एक लेडी होने के नाते सिर्फ वॉकिंग कैसे एक कंप्लीट एक्सरसाइज हो सकती है? बिकॉज पेल्विस में पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना, और उसको भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन, फ्रिक्शन और डिटॉक्सिफाई थ्रू योग, प्राणायाम एंड एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और भी दूसरे बहुत सारी एक्सरसाइजेस फॉर गुड फिगर, फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फॉर जो हमारे थाई इश्यूज होते हैं या जो हमारे आर्म इश्यूज होते हैं, इन सब के लिए पूरी कौन सी एक्सरसाइजेस एडवाइजेबल है वो सब लेकर आने वाली है हमारे साथ डॉक्टर पंखुड़ी मुल्तानी। तो बी विथ मनस्वी फॉर द लास्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। Second is we have a very good workshop coming up on 19th, 20th and 21st. मतलब कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार दोपहर में 1 से 4, दैट इज अबाउट गर्भ संस्कार। मनस्वी ये जो है ये हर उन ऐसे कैंपेन्स को सपोर्ट करता है जो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत पूरी कोशिश, भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सालों से और पिछले कुछ 2-3 सालों से आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है बाय अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से। तो इसमें पूरा डिटेल्ड वर्कशॉप होता है एंड दैट इज फॉर फ्री, बट दैट डज नॉट मीन इट इज अ कि वो उसका क्वालिटी इनवैल्यूएबल वर्कशॉप जो आपको इतने सारे पहलू कंप्लीट एक अच्छे हेल्दी इशू को बर्थ देने के लिए जो जरूरी है वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे 1 to 4 आफ्टरनून में एंड फॉर 3 days, दैट इज 19th, 20th and 21st. So be with मनस्वी। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करके दीजिए हमें जो प्रेग्नेंट है या जो कंसीव करने की इच्छा रखते हैं वो भी, और कोई भी ट्राइमेस्टर में होंगे ऐसी लेडीज कैन कनेक्ट विद अस। गूगल फॉर्म है, उनको रजिस्टर करना है
फॉर फ्री ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू। तो आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं मनस्वी के नंबर पर। थैंक यू सो मच। मेघना जी, आई एम सॉरी आई मेड यू वेट। No, no, it's okay. So Thank you. shall we Yes. start again? I'm extremely sorry for your inconvenience. So what women wants? Definitely, no doubt, good hair and skin, and they want to maintain weight. जिनको weight मतलब बढ़ाना है उनको बढ़ाना है, जिनको कम करना है कम। और मैंने देखा कि फीमेल कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहती अपने वेट से, उनको हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब कभी कभार मेरे पास जब आते हैं तो उनको देख के ऐसे लगता है इनको क्या डाइट की जरूरत है, क्यों होते, तो भी मैम मेरा इतना पेट कभी नहीं था, ये बेली फैट अभी भी निकले हैं। सो फर्स्ट सेटिस्फाइड योरसेल्फ, मतलब थोड़ा सा इधर उधर चलता है, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और उसके लिए एकदम बहुत मतलब डाइट करना, फिर बहुत लो कैलोरीज डाइट करना, और फिर हमारे बाकी की चीजों को नजरअंदाज करना, सो ये हमें नहीं करना है। मतलब थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हमें चाहिए। हम एज के साथ हमारा वेट बढ़ सकता है, एज के साथ हमारे बेली फैट्स बढ़ सकते हैं, वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। डेफिनेटली आपने कुछ करना चाहिए, हेल्दी वे से करना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपर फूड फॉर अ गुड हार्मोनल हेल्थ, सुपर फूड फॉर मेंटेन योर skin, maintain your hairs and maintain your weight. So first is quinoa, good source of protein, no doubt it is a cereals में सबसे अच्छा good source protein अगर होता है तो वो quinoa होता है। oats B1 B5 है, folate है, manganese है, phosphorus, magnesium, copper, zinc, everything is there. Soluble fiber, beta glucan, antioxidant, polyphenol, reduce and it reduces LDL, BP को भी रिड्यूस करता है अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, एंड लोअरिंग ब्लड शुगर। बट इतना ये नहीं है कि हमने ओट्स खाने चाहिए, क्योंकि इंडिया इज नॉट ये कि ओट्स मतलब ओट्स में हमने बिलीव करना चाहिए। वी हैव लॉट्स ऑफ मिलेट्स, तो हम वो भी ले सकते हैं, एंड दे हैव द सेम मींस न्यूट्रिशन वैल्यूज। गार्लिक, इसमें एलिसिन होता है, विटामिन सी, B6। आपको पता होगा कि आजकल गार्लिक की टैबलेट्स भी होती है, बट इसको हमेशा क्रश करके ही खाना चाहिए ताकि ये एलिसिन जो है वो रिलीज हो और हमें उसके बेनिफिट्स मिले। विटामिन सी, B6, मैग्नीज इज देयर, बीपी को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, प्रोटेक्ट सेल डैमेजिंग एंड एंटी एजिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्रिंकल्स कम आए, सो यू हैव टू ईट द गार्लिक, बट नॉट कि आपने तड़का दिया और वो ले लिया। आपने उसको थोड़े से मतलब उसको क्रश करके थोड़ा सा चटनी के फॉर्म अल्जीमर डिसीज मेरे को मोबाइल दे देना, मैं डाल दूँ। नाउ सिनेमा देखा होगा कि एड्स आते सारे लोग आयुर्वेदा में वगैरह बोला जाता है कि आप सिनेमन का काढ़ा ले सकते हैं, या इवन अभी तो कोरोना में भी बहुत सारे लोगों ने सिनेमन का, इट इज रियली एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफिनॉल है, 120 mg है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल को कम कर सकता है, एंड कैंसर सेल्स को ग्रोथ होने से रोकता है। सिनेमन डाइड हैज एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अगर आपको टूथ में कुछ प्रॉब्लम होता है या आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो सिनेमन इज रियली अ गुड वन, क्योंकि ये और अगर आपको UTI होता है, सो यू कैन ट्राई दिस सिनेमन काढ़ा एंड इट विल रियली हेल्प यू। वॉलनट्स, आपको सबको पता है, इट इज अ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड इट इज अ रियली गुड वन। हम सब ने वॉलनट्स खाने चाहिए। जो मतलब मेमोरी लॉस के जो प्रॉब्लम्स ज्यादा फीमेल में होते हैं वो हम इससे टाल सकते हैं। गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, सो इट इज गुड फॉर योर स्किन एंड गुड फॉर योर जॉइंट्स आल्सो। ड्रम्स, आजकल आपने देखा होगा कि ड्रम स्टिक की बहुत आते हैं, मोरिंगा का बहुत कुछ आपने देखा होगा, उसके लीव्स की पाउडर आती है और बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है, इवन लिटिल बिट ऑफ विटामिन D, इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंड इट इज आवाज नहीं आ रही।
कैन से कि मैजिक जो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं ना, जो मैजिक होते हैं, जिसमें मैजिकल कुछ मैजिक होता है, सो दैट आई कैन से कि ड्रमस्टिक के रूट से लेके उसके जो फ्लावर्स है, उसके जो लीव्स है, उसके जो फली आती है, एवरीथिंग इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो आपके घर में ड्रमस्टिक लीव्स का एक पेड़ होना चाहिए जो घर पे रहते हैं वो। देन फेनुग्रीक सीड्स, आप बहुत सारे लोगों को पता है, आजकल को बताने की जरूरत नहीं कि मेथी में क्या है। इट इज अ थायमिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन ए, B6, C एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ट्राइगोनिलाइन होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इनफैक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बहुत हेल्पफुल होता है, और शायद इसीलिए डायबिटीज जब होता है तो मेथी के दाने खाए जाते हैं। एंड फेनुग्रीक लीव्स में विटामिन के होता है। फ्लैक्स सीड्स, आजकल आपको पता है, मेरे अगर क्लाइंट देख रहे थे उनको पता है कि मैं हमेशा सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि ये सीड्स जो होता है ना, वो इसको बोल सकते हैं हम कि छोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका। इतने छोटे छोटे दिखते हैं बट उसमें इतनी सारी चीजें, उसमें इतने सारे मिनरल्स है, जिंक, मैग्नीशियम जो कहीं पे भी, सिलेनियम, क्रोमियम जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो वेजिटेरियन है उनको सीड्स में मिलता है। और आजकल तो बहुत अच्छे से सौंफ, sunflower seeds, flax seed, chia seeds का combination that you can have omega-3 antioxidants, some estrogen properties है। तो अगर आप मेनोपॉजल पीरियड में है तो आपने तो जरूर खाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई है, लिनोलेनिक एसिड है, मींस इट इज ओमेगा-3, पॉलिस फाइटोस्टेरॉल एंड सिलेनियम, इट इज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। देर आर सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, हेम्प सीड्स इज ना क्या बोलते हैं उसको, जो भांग, अभी जो होली आएगी उसमें जो भांग बनाते हैं उसके लिए वो जो सीड्स होती है वो, सनफ्लावर सीड्स। सो दिस ऑल गिव यू द लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। सो छोटा पैकेट बड़ा धमाका को हमें नहीं भूलना है, एंड वी शुड इट एवरी डे। चिया सीड्स और सब्जा, it is also very high antioxidant, तो इसमें इट इज गुड फॉर स्किन, एंटी एजिंग है। तो आप चिया सीड्स या सब्जा का पानी बना के आप ले सकते हैं। देन एपिटाइट को कम करते हैं, और इसीलिए भी वेट मैनेजमेंट के लिए चिया सीड्स और सब्जा सीड्स इज गुड, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड फाइबर, इट इज वेरी गुड फॉर अ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। Now precautions while eating outside, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, फीस्ट। आज का लेक्चर ही था कि पहले मैंने फैट डाइट के बारे में बताया और अभी मुझे फीस्ट के बारे में बताया। क्या होता है कि एक हमारा बच्चा नहीं खाता या कुछ भी बच जाता है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए हम खा लेते हैं, जबकि वो खाने की हमें जरूरत नहीं होती है। अवेयर, क्योंकि कीर्ति कैन यू, सो आपके जो ये होता, मतलब वो कैलोरीज की आपको जरूरत नहीं होती है। सो अगर लेफ्ट ओवर है तो मत खाइए, हमें उसकी जरूरत नहीं है, पहले इस चीज को समझिए। सेकंड थिंग इज, आप आपके घर में बनाने वाले मेन ये हैं, बच्चों ने जोमेटो से ऑर्डर कर लिया और आपने परमिशन दे दी, डोंट डू इट। आप जैसे पहले जमाने में हमारे घर में रूल्स होते थे कि हाँ ये आपको खाना ही है, हाँ ये आपको ये सब्जी आपको खानी पड़ेगी, ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, वंस इन अ वाइल ही होगा। आजकल वैसे नहीं रहता है, कभी किसी का बर्थडे रहता है, पहले हमारे घर के 4-5 लोगों का रहता है, फिर हमारे रिलेटिव्स के रहते हैं, आजकल हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बहुत है उनके रहते हैं, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स के वो सूखने के बाद डाल देते होंगे कड़क होने के हिसाब से हैं। तो उसके अलावा भी हमारे बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये सब मतलब कहीं कमी नहीं है मतलब डाइट बिगाड़ने के लिए हमारे पास। और फिर उसके अलावा भी हम होटल्स में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो आपको अपना शेड्यूल बनाना है, अपने फैमिली के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं कि हाँ ये कभी कभी ही होगा, ये वंस इन अ वाइल ही होगा। आइदर जिस हफ्ते में होली है या ऐसे कुछ है या दिवाली है, उस हफ्ते में आप होटल में नहीं जाएंगे या कुछ और पार्टीज आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग सम। सो
फर्स्ट रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बाहर जाते हो तो आपके लिए क्या चॉइसेस हो सकती है. तंदूरी शुड बी, तंदूर आइटम्स जो होते हैं दैट शुड बी योर चॉइस. तो आप जैसे कि पनीर टिक्का होता है, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पनीर तंदूरी चिकन होती है, या टिक्का फॉर्म में आप खा सकते हैं. और आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने ऑयल में मत ज़्यादा ऑयल मत डालिए. आप ऑर्डर कुछ सैलेड कर सकते हैं आपके अपने खाने के साथ. ग्रेवीज वाले जो फूड होते हैं वो हाई कैलोरीज होते हैं, तो यू शुड बी अवॉइड. पराठास, पूरीज और बटर नान जो होते हैं उसमें ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, यू शुड अवॉइड. नॉर्मल रोटी अगर जहाँ पे मिलते हैं वैसे होटल चॉइस कीजिए. या जब आप किसी के शादी में जाते हैं या कुछ बुफेट होता है तो उसमें आजकल बहुत बड़ा सैलेड का काउंटर रहता है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाइए. और आपको जो बहुत पसंद है, कोई स्वीट हो सकता है, कोई दही वड़ा हो सकता है, दही बल्ला हो सकता है, या कोई कचौड़ी हो सकती है, तो वही खाइए इंस्टेड ऑफ ईटिंग दाल चावल, उनकी ग्रेवी वाली सब्जियां एंड एवरीथिंग यू, एंड फिर स्वीट्स भी. सो डोंट डू इट. आप अपना जो सैलेड का है वो पोर्शन ज्यादा लीजिए. प्रोटीन जो होता है जैसे कि पनीर है, पनीर टिक्का है, या कुछ सूप है, वो ले लीजिए. और उसके साथ आप छोटे क्वांटिटी में जैसे आपको स्वीट्स वगैरह जो पसंद है वो डोंट हैव रोटी भी खा ली, फिर राइस भी खा ली है, दाल भी, वो तो आप हमेशा खाते हैं. सो वैसी चीजें को अवॉइड करके आपको जो पसंद है वो कम क्वांटिटी में खाइए. देन अवॉइड खोया बेस्ड एंड डीप फ्राइड डेजर्ट्स बिकॉज इट इज रियली हाई कैलोरीज. अवॉइड मसाला डोसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डोसा इज हेल्दी, बट अगर मसाला उसमें है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन. स्टार्ट द मील विथ सूप एंड सैलेड. एंड रिमेंबर हाफ प्लेट रूल. हाफ प्लेट रूल मतलब आपका जो हाफ प्लेट होता है वो हमेशा सैलेड से भरा हुआ होना चाहिए या प्रोटीन से भरा होना चाहिए. और आपका जो हाफ प्लेट होता है बाकी का, उसमें थोड़े से डेजर्ट से लेके प्रोटीन इंटेक और आपका ज्यादा होना चाहिए और थोड़े कार्ब्स होने चाहिए. ओके, सो 3 टिप्स टू हेल्दी डाइट फॉर अ वुमन. प्लान योर डाइट. आप अपने घर के डाइट प्लान कर सकते हो, आप अपने लिए खुद के लिए प्लान कर सकते हो, और आपके ने 1 वीक पहले ही आपका डाइट प्लान करना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने एक पर्टिकुलर डाइटिशियन दे रही है वो करना चाहिए. इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें मतलब आज पूरे दिन भर में मेरे इसमें कितना प्रोटीन जाना चाहिए, मेरे फैमिली में कितना प्रोटीन जाना चाहिए. मेक श्योर कि उन्होंने उतनी दाल खानी चाहिए, उतनी. सो मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. बी प्रिपेयर्ड अबाउट इवेंट्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली. मैंने जैसे बोला कि अगर इस महीने होली है तो बाकी की चीजें आप टाल सकते हैं तो टालिए. और जहाँ और सोचिए कि इवेंट्स में आप कितना अच्छे से प्लान कर सकते हैं अगर आप प्लानर हैं तो, और आप क्या चीजें रख सकते हैं जो न्यूट्रिशियस हो. एंड इनकरेज योर फ्रेंड्स ऑल्सो कि मैं आ रही हूँ, आज हमारा खाना है आपके यहाँ पे, तो कुछ हेल्दी भी ऑप्शंस आप रख लो. एग्जीक्यूट योर प्लान एंड इवेल्युएट. ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लान बनाया और उसको फिर फॉलो नहीं किया. यू हैव टू फॉलो द प्लान. नो योर एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे. आपको कितना कैलोरीज की जरूरत है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, और उसके लिए देयर आर सो मेनी एप्स. यू कैन डाउनलोड दैट एप्स. वॉच है जैसे कि मेरी है स्मार्ट वॉच, आप उसमें सब अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपनी स्टेप्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड यू गेट द आइडिया कि आप कितने डिफिशिएंट हो, नहीं हो, आपको और कैलोरीज डाइट लेना है. सो अप्रोक्सीमेट आपको पता होना जरूरी है. Okay, remember this: fruits 3 to 4 serving, vegetables 4 to 9, total serving is should be 8. grains, millets ज़्यादा खाइए क्योंकि millets की हमें बहुत ज़रूरत होती है. pulses में proteins जैसे कि राजमा, छोला, बरबटी, और जैसे मैंने बोला हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स ज़्यादा खाइए. nuts मैंने पहले ही बोला है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमें रोज खाना चाहिए ये nuts. and manage your stress level by food. फूड इज द बिगेस्ट थिंग टू अवॉइड दिस स्ट्रेस. और ये हम जानते हैं, तो फिर हम चॉकलेट्स खा लेते हैं, बहुत सारे लोग फ्राइड फूड खा लेते हैं, बहुत सारे लोग केक लेके खा लेते हैं. इवन आप अगर टीवी में कोई सीरीज देख रहे हैं तो उसमें भी दिखाया जाता है कि उसको स्ट्रेस है और वो खा रही है, और फिर हम वही अकॉर्डिंग. बट देयर आर सम फूड्स जैसे कि बेरीज, एनी बेरीज, यहाँ पे ब्लूबेरीज दिए हैं, बट स्ट्रॉबेरीज यू कैन हैव. अपने जो बेर होते हैं वो दैट यू कैन हैव. बनाना इज अ स्ट्रेस इंड्यूस. अगर आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है तो बनाना खाइए, पोटेशियम मिल जाएगा, वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा. डार्क चॉकलेट इज अ बेस्ट ऑप्शन. नट्स एंड डेट्स, ये आप ज्यादा ड्राइड फ्रूट
जो होते हैं वो आप ज़्यादा खाइए, ताकि आपको बहुत अच्छे क्वांटिटी में मतलब क्रेविंग आपकी कम हो और डिस्ट्रेस हो जाए आप। टी, अपनी जो हर्बल टी होती है, इट इटसेल्फ इज अ गुड ये, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सब कुछ स्पाइसेस डालते हैं। एंड देन ब्रोकोली इज अ गुड एंटी स्ट्रेस, यू कैन से. So lastly, I want to tell you to keep the body in a good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear. This is my testimonials of my clients. This is their things they use. This is my shows what I'm doing, and we are doing online counseling. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Manasvi. And Thanks a lot, Meghna. Thanks a lot, Meghna ji. I have some questions. If you allow me to go ahead. yes, yes, of course, most welcome. जैसे हम लोग अभी मनस्वी में बात कर रहे हैं अबाउट हार्मोनल हेल्थ, तो जब हार्मोनल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो डाइट क्या जरूरी है या सिर्फ दवाई लेके भी इज ओके? जैसे अभी कई लोगों को, कई लेडीज लोगों को, गर्ल्स को हो रहा है पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और थायराइड डिसऑर्डर्स जो है, फाइब्रॉइड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले जो हम बोलते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एक्ने होते हैं लड़कियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, या मेनोपॉज की ही क्यों हम प्रॉब्लम्स कहे, तो इन सब में ये अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है इन सब चीजों की, तो सिर्फ दवाई लेने से ही हो जाएगा या डाइट भी हमें हेल्प कर सकता है? एक्चुअली अगर हम देखें तो गायनेकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा मेरे पास भेजते हैं, क्योंकि पीसीओएस, पीसीओडी में या थायराइड में आपका जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी कैलोरीज मेटाबॉलिज्म या एनर्जी बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाता है. एंड फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज फॉर एवरीथिंग डाइट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर आप बोलते हैं ना, जैसे कि प्यार का रास्ता पेट से जाता है, वैसे ही डिसीजेस का रास्ता भी पेट से ही जाता है. तो आपको अगर हर चीज, अगर आप सिंपल बोलती हूँ कि अगर आपको एक्ने आ रहा है, मतलब ये है कि आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके साथ साथ आपका कुछ एक्सक्रीट आपके यूरिन और एनएस से नहीं हो रहा है, स्टूल से पास नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक यूएस की यूके की क्लाइंट है, उसको बहुत ज्यादा एक्ने आए थे. शी इज इन अ मेनोपॉज पीरियड में. जब हमने उसका कुछ चीजें बंद की, बेसिकली मैंने लैक्टोज जब बंद किया, तो उसके एक्ने चले गए. अब हार्मोनल इम्बैलेंस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बिकॉज शी इज इन दैट मेनोपॉजल पीरियड. बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप अगर बंद करते हैं, तो फूड में कुछ आप नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है. तो वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, मैंने ऑलरेडी बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, पैनक्रियाज big role, insulin is have the big role in there, और उसके लिए डाइट इज मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन एक्चुअली. तो आपको कोई भी इम्बैलेंस हो, उसका डेफिनेटली, मतलब कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उसका डेफिनेटली डाइट से लेना देना है, बोल सकते हैं हम लोग. ओके, थैंक यू सो मच. मैं ये पूछना चाहूंगी मेघना जी, क्या ऐसा होता है कि डाइट फॉलो कर रहे हैं हम, और करते करते, डाइट मीन्स थोड़ा रेगुलेटेड डाइट या हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से जैसे भी आप प्रेस्क्राइब करते हैं, तो डाइट छोड़ने के बाद में क्या फिर से वजन बढ़ जाता है या फिर हम ज्यों के त्यों हो जाते हैं? आर वी बैक टू स्क्वायर वन? अंडरस्टैंड कि अगर आप बहुत लो कैलोरीज डाइट कर रहे हो और सस्टेनेबल डाइट प्लान नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका बीएमआर 1500 है और आपका टीई जो है वो आपका अगर 1700 है, तो जब तक आप डिफिशिएंट करेंगे, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा. बट अगर आप बहुत ज्यादा डिफिशिएंट होते हैं, मतलब आप 800 कैलोरीज ले रहे हैं या 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो आप जैसे ही खाना चालू करेंगे, आपका वेट बढ़ेगा. अंडरस्टैंड, फैट सेल्स आपके बचपन में बनना चालू हो जाता है. तो जब हमारा वेट बढ़ता है, तो हमारे फैट सेल्स इंक्रीज होते हैं, और जब हम वेट कम करते हैं, तो वो श्रिंक होते हैं. बट फैट सेल इज देयर, तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो मेंटेन रहेगा. अगर आप का वेट गेन करने की कैपेसिटी है, या आपकी वेट गेन
आपकी बॉडी करती है तो वो हमेशा वेट गेन करेगी। जब आप ड्रास्टिकली कुछ चेंजेस करते हो, जैसे कि कीटो डाइट कर रहे हो, आप डिटॉक्स कर रहे हो हमेशा, एक आध बार इट इज ओके, बट हमेशा कर रहे हैं, तो आपका बीएमआर डाउन होता है और वो फिर से बीएमआर जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो फिर से उतना इम्प्रूव नहीं होता है और वेट लॉस में प्रॉब्लम होती है। फिर आप बाद में अगर वेट लॉस करने जाते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होता है, तब हो जाता है, फिर से आपका बढ़ता है, बट बाद में वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपको सही में मेंटेन करना है तो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कैलोरी डिफिशिएंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि सस्टेनेबल डाइट प्लान कीजिए, क्योंकि ये कहानी एक दो दिन की या एक महीने की नहीं है, ये सालों की कहानी है। तो सालों की जहाँ पे कहानी होती है वो मेंटेन और सस्टेनेबल ही वेट लॉस की कहानी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। क्या ऐसा जरूरी है कि हम लोग जैसे आपने प्रोटीन का बताया है, प्रोटीन का मात्रा भी बताई है आपने, तो ऐसा जरूरी है कि हम जब कॉन्शियस ईटिंग या माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं तब प्रोटीन इंटेक उतना ही बना रहे पूरे 365 दिन? यस, एक्चुअली आपको मैंने पहले भी बोला कि हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है, अगर एंड हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन डाइट जरूरी है। ये देखिए, बायोलॉजिकल प्रोटीन क्या होते हैं? हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन मतलब जिसमें अमीनो एसिड सबसे ज्यादा होता है और उसमें सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। अमीनो एसिड मतलब पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं, 22 अमीनो एसिड्स इज देयर, क्योंकि प्रोटीन उसी से बना होता है और उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। ओके, तो अगर देखिए अगर आज आपको कैल्शियम आपने आज के दिन नहीं लिया है तो आज के दिन का आप कल रिकवर नहीं कर सकते। आप डिफिशिएंट हो तो डिफिशियंसी चालू है। ऐसे नहीं कि आज मैंने 500 mg की कैल्शियम की टैबलेट खाई, आज मैं भूल गई हूँ, मैं कल 1000 खाती हूँ। बॉडी उतना ही एब्सॉर्ब करता है जितनी उसको एब्सॉर्प्शन करेक्ट। करना होता है। वो ऐसे नहीं होता है कि वो 1000 अच्छा आज तुमने नहीं लिया तो कल मैं 1000 लूंगी तो मेरी बॉडी एब्सॉर्ब करेगी। नहीं, हमारी कैपेसिटी होती है, हम उतना ही एब्सॉर्ब करते हैं। वैसे ही प्रोटीन होता है। अगर मतलब रिकमेंडेड अलाउंसेस अगर बोल रहा है कि 1 ग्राम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए, तो उस दिन का आपका पर डे का है। वो ऐसे नहीं है पर ईयर का लिखा हुआ है कि इतना इतना होना चाहिए करके। सो अगर आज आपका प्रोटीन डिफिशियंसी इतनी है तो आपको कल को डिफिशियंसी उसकी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। सो ऐसा नहीं होता है। तो 365 डेज डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन, योर कैल्शियम, इवन योर आयरन लेवल। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि स्प्राउट्स को कैसे खाना है, स्टीम करके खाना है या डायरेक्टली? So there are two things. First is there are a raw therapy की जहाँ पे आप raw form में खा सकते हैं. So there are some group which are giving you, और उनके कुछ literature भी available है. But according to me हमने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पूरे practice में, I'm practicing since 19 years, तो उसमें देखा है मैंने कि अगर आप पका के खाते हैं या आप बॉईल करके खाते हैं तो उसमें गैस फॉर्मिंग नहीं होते हैं. इट इज इजी टू डाइजेस्ट. तो मुझे लगता है छोटी सी तो भी स्टीम हमने देनी चाहिए. ओके, और क्वेश्चन आया है कि हार्मोन्स के कारण पैचेस आते हैं तो क्या खा सकते हैं? आपको सीड्स खाने पड़ेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रॉपरली लेना पड़ेगा. और उसके बाद में अगर आपको मतलब जैसे कि अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो गया तो आपको उसको पहले क्योर करना पड़ेगा. और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाइए, सीड्स ज्यादा अच्छे से खाइए, और एक वेजिटेबल जूस ले लीजिए जो कच्चे फॉर्म में स्मूदी फॉर्म में आप ले सकते हैं, जिसमें कैरेट डालना कंपलसरी है. और अभी ऑरेंज कैरेट आएंगे. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑरेंज कैरेट इज मोर न्यूट्रिशियस देन रेड कैरेट. मुझे भी अभी पता चला है वो. सो यू कैन ऐड इन योर डाइट. एंड विटामिन ए होता है एंड इट इज गुड फॉर स्किन. एंड लिटिल add some oil in there, that smoothie, and you can have it. Or yeah, you can add some seeds in there. That is so great. That is just a wonderful tip. Please, ladies लोग, आप लोग उसे नोट करके रखिए, बिकॉज आपको शुरू कर देना है. मनस्वी में डोंट जस्ट स्टोर इंफॉर्मेशन. आपको इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है अपने दिमाग में, आपको इम्प्लीमेंट करना है. एक और क्वेश्चन, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स सेम है या अलग?
अलग है चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, बट उसकी जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सेम है. सो जैसे इंडिया में सब्जा बहुत, आजकल तो चिया सीड्स भी, एंड इट इज रियली कॉस्टली वन, सो नो नीड टू हैव द चिया सीड्स, यू कैन गो फॉर अ सब्जा आल्सो. इट इज चॉइस, इट्स अ चॉइस, आपको चिया सीड्स लेना है या सब्जा. आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द चिया सीड्स, सो मैं खुद चिया सीड्स लेती हूँ. बट सब्जा भी मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यूज इज द सेम, सो यू कैन हैव एनीथिंग. कितना लेना चाहिए? 1 teaspoon is enough going to ask per 1 liter water. थैंक यू. दालचीनी मेथी क्या समर में लेने पर कोई साइड इफेक्ट होगा? मेघना जी एक क्वेश्चन है, दालचीनी और मेथी समर में लेने से कोई दिक्कत होगी क्या? इट इज डिपेंडिंग एक्चुअली. कुछ लोगों को मेथी जैसे ही लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक्ने आते हैं. सो अगर ऐसा है तो आपको नहीं लेना चाहिए. यस, क्योंकि हमारे यहाँ का, अगर हम नागपुर का टेम्परेचर लेते हैं या विदर्भ का टेम्परेचर लेते हैं, सो इट इज गो टू 42 एंड 45 एंड 46. सो नो नीड. मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीजनल चलिए, तो मेथी दाना तो आपने अवॉइड करना चाहिए. बट ऐसे 6-7 अगर आप मेथी दाने ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है और आपको लेना है तो आप ले सकते हैं. जैसे कि किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है एंड इट इज रियली एंटी इन्फ्लेमेटरी, सो यू कैन हैव 6-7 सीड्स. ओके, आप लोग में से प्लीज आप रेज करिए हैंड्स, मैं एक एक अनम्यूट करने को कहती जाऊंगी सो दैट देयर इज नो मिस. बहुत सारे क्वेश्चंस है एक्चुअली. सिनेमन मैसेजेस देयर. सिनेमन को यूज करने का तरीका कोई कुछ नहीं है, आप वो स्टिक ले सकते हैं और आप उसको बॉईल कीजिए और वो पानी पी सकते हैं आप, या तो फिर उसका पाउडर भी ले सकते हैं और उसको आप पानी में लेके थोड़ा सा उबालना पड़ेगा. बहुत अगर पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं है. फिर आपको, आपकी मर्जी, आपको ठंडे फॉर्म में लेना है या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मली लेना है. प्रभा जी, यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. लीना जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं. स्नेहलता जी, राखी लाहौटी, प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करते चले जाइए और क्वेश्चंस पूछिएगा. मैम चिया सीड्स कितना टाइम भिगाना चाहिए पानी में? एक्चुअली आपको दिखेगा कि वो फूल गए हैं तो उसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं. कभी कभी वो आधे घंटे में भी फूल जाते हैं, कभी कभी 15 मिनट्स में भी फूल जाते हैं. तो जैसे ही वो मतलब फूलेंगे या मोटे हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि चिया सीड्स भीग चुके हैं. हम इंडियन हैं, हमें तो सब पता चलता है कि चना भीगने के बाद कैसे दिखता है, चिया सीड्स कैसे, तो हम हमारा दिमाग लगा सकते हैं. मैम और एक मतलब हेयर लॉस हुआ तो उसके लिए, हेयर रिग्रो के लिए क्या एक्चुअली हेयर लॉस के ना करना बहुत चाहिए? सारे रीजंस होते हैं. तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या है आपका थायराइड लेवल, आपका सीरम इंसुलिन लेवल, आपके. मेरी बेटी के लिए एक्चुअली उसका फेरेटिन, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फेरेटिन उसका 17 है. तो फिर आपको, आप बायोटिन सप्लीमेंट ले लीजिए. बायोटिन से बहुत बार ठीक होता है. तो 1000 mg अगर आप बायोटिन लेते हैं और तो उससे आपका ठीक हो जाएगा. और कुछ डाइट में, मतलब रेगुलर डाइट में और कुछ ऐड करना है? डाइट में यस, आप सीड्स डाल सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बायोटिन नेचुरल वे से अवेलेबल होता है. लेकिन आपका बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो डाइट से उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा. तो पहले आप बायोटिन के सप्लीमेंट ले लीजिए और उसके बाद में आप हेयर फॉल नहीं हो रहा है, वेजिटेबल्स आप ऐड कर लीजिए. सिर्फ हेयर रिग्रो के लिए चाहिए मैम, हेयर फॉल नहीं है अभी, लेकिन जो हेयर फॉल के वक्त बाल गए. हेयर रीग्रो के लिए आपको प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि our hairs is made up of proteins only. तो उसका थिकनेस बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए. 1.2 to 1.3 पर ग्राम आपका जो भी वेट है वैसा लेना पड़ेगा. तो आप रोज के खाने में हाई बायोलॉजिकल लीजिए. सोयाबीन ज्यादा इंक्लूड कीजिए क्योंकि उससे हेयर क्वालिटी सही में अच्छी होती है. और उसके साथ साथ आपको कुछ दिनों के लिए बायोटिन लेना पड़ेगा.
सोयाबीन मतलब मैम वो आटे में ही डालना क्या? आटे में नहीं डालना, सोया नगेट्स ले सकते हैं या सोया प्रोसेस जो होता है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि सोया प्रोसेस ही लेना चाहिए। सोया आटे में डालने वाली जो सिस्टम है वो पुरानी हो गई है और उसके बेनिफिट्स कम और ड्रॉबैक्स ज्यादा है। सोया प्रोसेस्ड मतलब वो क्या आपको होता है? मार्केट में मिल जाएगा, यू कांट डू एट होम, आप घर पे नहीं कर सकते हो। आपको मार्केट में प्रोसेस सोया मिलेगा, सोया आटा मिलेगा प्रोसेस्ड। थैंक यू मैम। इसकी बहुत बड़ी प्रोसीजर है और इट इज नॉट पॉसिबल कि आप घर में करो। वो आटा ही रहता है क्या मैम? हाँ हाँ, प्रोसेस्ड आटा। दिव्या जी आप बात करेंगी? मैडम ये ब्लैक पैचेस जो चेहरे पे आते हैं तो ये हार्मोन्स के कारण आते हैं, तो क्या डाइट लेना चाहिए? ये आप पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं क्या? जिसको क्या बोलते हैं, काले जो दाग आते हैं, पिगमेंटेशन क्या बोलते हैं, वांग जिसे बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं क्या? यस। कौन से पैचेस की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए ये दो टाइम पे होते हैं। एक तो जब आपकी प्रेगनेंसी रहती है उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से, या फिर आपके प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल पीरियड में होते हैं। इसके लिए कोई भी रेमेडीज नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो रेमेडीज। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आपको सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना है। सेकंड थिंग इज आपके अगर आप फेशियल करते हैं तो आप रब नहीं करेंगे अपनी स्किन को, तो ये दो चीजें आपको प्रॉपरली करना है। उसके बाद में आपको ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड खाना है, तो उसके लिए आप नारियल और सीड्स जो है वो खाइए। उससे आप फ्लैक्स सीड्स बेसिकली और सनफ्लावर सीड्स या फिर अपनी जो तिल होती है वो खाने की खाइए अच्छे क्वांटिटी में, मतलब रोज बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपके वो पिगमेंटेशन को आप रोक सकते हैं। वो जाएगा नहीं, जो है वो है, उसको एक्सेप्ट कीजिए जैसा भी है, बट वो बढ़ने नहीं चाहिए, उसके लिए आप जरूर कर सकते हैं। फेशियल अगर आप कर रहे हो तो आपको बंद करना पड़ेगा फेशियल। ओके, थैंक यू। उषा जी कोठारी? हाँ, मैंने ही पूछा मैडम अभी। ओके फाइन, थैंक यू। अरुणा जी? हेलो अरुणा जी? ओके, कीर्ति गांधी? नहीं मैम, मॉर्निंग से नाइट तक क्या क्या खाना चाहिए, खाने में क्या क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिपेंडिंग की हर किसी को मतलब हर किसी का डाइट प्लान अलग होता है और इसका आंसर देना भी मतलब मैं कैसे बोलूं कि बहुत ही बड़ा आंसर हो सकता है। पर याद रखिए कि जैसे कि आपकी शुरुआत जो होती है वो सीड्स से होनी चाहिए, मतलब नट सीड्स खाइए, ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा प्रोटीन ले लीजिए, लंच प्रॉपर कीजिए और डिनर थोड़ा सा कम कैलोरी वाला लीजिए। ये मैं और इन बिटवीन आप फ्रूट्स खाइए। ओके, ममता जी? कीर्ति हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैम, कैन यू सेंड द चार्ट फॉर द बेली फैट, डाइट प्लान फॉर बेली फैट? एक्चुअली देखो, बेली फैट के लिए ना बहुत सारी चीजें होते हैं। फर्स्ट थिंग इज आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोर एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका नाइट का कार्बोहाइड्रेट कितना है, क्योंकि बेली फैट फर्स्ट अंडरस्टैंड हमारे जो फीमेल की जो कंपोजिशन है उसमें फैट सेल सबसे ज्यादा आपके लोअर एब्डोमिनल और ग्लूटियल रीजन और थाइज में है, बिकॉज बर्थ टू द चाइल्ड। ओके, तो वहां पे सेल्स ज्यादा होने के कारण मैंने पहले ही बोला कि सेल्स का साइज बढ़ता है जब हमारा वेट बढ़ता है, तो पहले हमेशा बेली फैट्स में ही बढ़ेगा। अभी जेंट्स में क्या होता है, फीमेल में पेट में ही विजरल फैट होता है, तो उनका वहीं पे बढ़ता है। उनका कभी आप हिप्स बहुत बढ़ गए, थाइज बढ़ गए कभी नहीं देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे उनका पेट ही निकल चुका है। तो जब हम बेली फैट की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज, कि आप कोर एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक। तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आप जितना कम करेंगे, आप बेली फैट्स के कोर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखेंगे। और थर्ड थिंग इज प्रोटीन इंटेक आपका जितना बढ़ेगा
रहेगा उतना ही ज्यादा आपके मतलब BMR बढ़ता है और उसकी वजह से आपके बेली फैट्स कम होते हैं. बट फ्रैंकली स्पीकिंग बेली फैट्स अगर आपको कम करना है तो रात के आपको कार्ब्स कम करने चाहिए. जी मैम, एक्चुअली मेरा डाइट प्लान ऐसा है कि मैं सुबह नट्स लेती हूँ and I take a lunch at 10 a.m. and at 2 p.m. I take the fruits and kacha salad, like मतलब 4 to 5 types of fruits and kacha bowl भर के एक kacha salad and then buttermilk after 1 hour and dinner is at 6:30. Then what should be added or what should be neglected in this? अगर जो आप 6:30 अगर आप डाइट ले रहे हैं और उसमें अगर आपको बेली फैट कम करना है तो कार्ब्स कम करो 6:30 के इसमें. 6:30 we take like khichdi and all these types of food. खिचड़ी तो हाँ, तो राइस आपको कम करना पड़ेगा उसमें से. Okay, morning we don't take the rice. So तो मॉर्निंग में राइस लो. morning में rice लो. रात के कार्ब्स बंद करो. Okay, okay. Yes. Again, something to be added in the diet? एक्चुअली बेली फैट ऐसे नहीं होगा कि आपका एक टिप से कम होगा. यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क ऑन दैट. प्रॉपर एक्सरसाइज, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट. अगर वो कार्बोहाइड्रेट से आपका, अगर जैसे मैंने बोला कि बेली फैट्स के कार्बोहाइड्रेट आप रात में कम करो, बट इट विल वर्क ओनली फॉर 15 days. देन यू हैव टू थिंक कि अभी प्रोटीन और कितना बढ़ाना है. Okay, like calories we have to maintain. yes, and you have to increase मतलब कार्बोहाइड्रेट लो करके प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा. बट इट इज एक्चुअली पूरा देखना पड़ता है. Okay. प्रोटीन्स का. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, I need a contact number of yours. Yeah, I will mention. सपना जी. Excuse me. Am I audible? Yes, you are audible. Ma'am, she is my daughter, Nandini Bang. Now she is suffering from PCOD. So like my weight is increasing, मतलब फटाफट increase होता है and then I get a craving of sweet and salty food again. Spicy food. I want to eat pani puri or I want to eat much sugar. Sugar intake like increases after like weight goes down. Understand, she is PCOD patient, so definitely insulin resistance is there. So अगर PCOD है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसको टिपिकल वो सिम्टम्स है. आप देखेंगे उसको, इसके नेक पे ब्लैक ही आए हैं क्या, ज्यादा डार्क हुई है क्या उसकी नेक पे, डार्क ब्लैक कलर हुआ है क्या, डार्कर कलर हुआ है क्या उसका. आपकी वॉइस आपने म्यूट किया है खुद को. अनम्यूट कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Unmute yourself. Just 2 more questions and we will move ahead with our competition and the questions. Just 2 more questions. सपना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए. आप लोगों ने हैंड रेज किए हैं, प्लीज इमीडिएटली आप अपने क्वेश्चंस विथ योर फोन नंबर्स आप डालिए. आपको बिल्कुल विद इन 24 hours you will be answered by मेघना जी. Don't worry at all because we cannot have unlimited sessions. Please, we have to respect our time. आप लोग कृपया अपने सारे क्वेश्चंस अपने नंबर के साथ में इमीडिएटली जूम चैट में आप लिख लीजिए. We will note those down और हम मेघना जी तक आपके क्वेश्चंस पहुंचा देंगे और आपको उसके आंसर जरूर मिल जाएंगे. डोंट वरी. Hello. Yes, Sapna ji. Oh, this is Ratna. Okay, Ratna ji. Yes. Yeah. My question was, these days graying of hairs is very bad. Yeah. तो मतलब हर second person के बाल grey हो रहे हैं. We are applying मेहंदी and all those things. There's nothing to stop it. So there is very bad hair fall. So how can we control it? मेहंदी लगाना जरूरी है, मतलब
विदाउट दैट यू कांट गो आउट ऑल्सो. मतलब ऐसे हो गया कि ड्रेस का बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बालों का डिसाइड करेंगे, लाइक दैट. yes right. Actually आप अगर प्रोटीन इंटेक और बायोटीन और एब्सोल्यूट मतलब ओमेगा 3 इसका अगर कॉम्बिनेशन प्रॉपर करते हैं ना, तो जब अगर आपको हेयर फॉल है या हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो जैसे हम बोलते हैं कि 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है. सो यू नीड 1.2 to 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. तो क्योंकि आपके हेयर्स में प्रोटीन उतना पहुंच ही नहीं रहा है. और मैं सीरियसली बताती हूँ, अगर आप पूरा मुझे डाइट बताएंगे ना, तो आपका 40 ग्राम से ऊपर प्रोटीन रहेगा ही नहीं रहेगा. सो फर्स्ट थिंग इज, मैंने जैसे बोला कि आप क्या बोलते हैं, कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप जो खा रहे हैं उसका प्रोटीन इंटेक देखिए कि आप कितना खा रहे हैं, आपका प्रोटीन इंटेक कितना है. देखिए रैंडमली मत जाइए. अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, उसको देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैगजीन में मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, या मैं एक टिप दूंगी तो उससे ये हो जाएगा. दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. फर्स्ट थिंग इज, मैं एक बात आप सबको बोलना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है, ये हमारे बहुत ज्यादा रिलेटेड हार्मोन्स के साथ होते हैं. और मैंने पहले भी बोला कि फीमेल में मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज्यादा है. मतलब हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज है, स्किन, हेयर, बेली फैट, एवरीथिंग इज देयर. उसको परमानेंटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एक टिप्स है, या फिर उसने बोला वो शैम्पू लगाना है, उसने बोला वो खाना है, उसने बोला वो, ऐसे नहीं होता है. फर्स्ट चेक योर विटामिन डी, B12, आयरन. अगर वो ठीक है तो देन गो फॉर हाई प्रोटीन डाइट. फिर अगर आपको कैसे करना है, या आइदर यू कैन आस्क योर डाइटिशियन कि मेरा इतने इसमें कितने मतलब प्रोटीन्स हो रहे हैं या कितना हो रहा है, या फिर आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप अपना प्रोटीन पूरा इंटेक डाल दीजिए, तो यू गेट द आइडिया कि अच्छा मेरा 40 ग्राम्स ही प्रोटीन हो रहा है पूरे दिन भर में, मेरा 50 ग्राम्स ही हो रहा है, जबकि मुझे 60-70 ग्राम्स की जरूरत है. देन ऐड सम. अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने देखा है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमें सप्लीमेंट नहीं लेना है, हमें जो भी खाना है वो नेचुरल वे से खाना है. अगर आपकी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा कम है, सो यू हैव टू टेक द सप्लीमेंट. इवन आई एम अ डाइटिशियन, बट मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है कि पहले आपको वो जो डिफिशियंसी है उसको क्योर करना है. बट हम जिंदगी भर सप्लीमेंट तो नहीं ले सकते. देन आपको डाइट से ऐड करके उसको मेंटेन करना है. अगर आपकी प्रॉब्लम ग्रे हेयर है, आपको मेहंदी लगानी जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से हेयर ड्राई हो रहे हैं और हेयर लॉस